तो ये पंचम काल का हीन पुण्य है, इसे मत भोगो, नरक जाओगे, इसकी बदली भोगोगे। जिस पैसे के लिए तुम मरे जा रहे हो, पैसा पैसा पैसा, ये परिग्रह पाप करे बिना नहीं जुड़ता। छल कपट चोरी बेईमानी टैक्स चोरी, ये चोरी वो चोरी, ना जाने कहाँ कहाँ के गुणा भाग बैठाने पड़ते हैं। और तू कहता है कि मैंने बहुत कमा ली। क्या कमा लिया? ये भोग तो पाएगा नहीं, इसका फल नरक है। और वहाँ जाके क्या दशा होगी? आगम पे भरोसा नहीं तुझे, अभी ये जनवाणी पे भरोसा नहीं है जीव को, ना पाप करने से डर जाए। वो पुलिस वाले पे तो भरोसा है, मिल गया तो 500 का जुर्माना कटेगा, इसलिए हेलमेट लगा लेता है बिना कहे, है ना। लेकिन ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, इस पे इसको भरोसा नहीं है। ये सोच बोलता तो है वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की जय हो, 1% भरोसा हो जाए सर्वज्ञ पे। ये सर्वज्ञ देव ने इस 7 नरक बताए, इनका फल, इनकी तकलीफ, ये बहुआरम परिग्रह के भाव से जीव नरक जाता है, ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। पर द्रव्य में एकत्व ममत्व करने से निगोच जाता है। ऐसा जीव को भरोसा हो जाए तो जीव फिर भी करे, ऐसा होता है 3 काल में। अरे तुझे अपनी बुद्धि पे भरोसा है, सर्वज्ञ की नहीं। मैं कल विचार कर रहा था, देखो मनुष्य की कैसी प्रकृति है, कैसा जीव का स्वभाव, क्या कहें। सामने दिखता है, आयु कर्म पूरा होते ये पर्याय छूट जाएगी। जानते हो कि नहीं जानते? अरे जानते हो कि नहीं जानते? ये भी जानते हो कि यहाँ से सुई ले जाने की व्यवस्था नहीं है। जानते हो कि नहीं जानते? ये भी जानते हो कि ये जवानी मिटेगी, बुढ़ापा आएगा और खाट पे पड़ा रहूँगा, वही मलमूत्र में पड़ा रहूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे अच्छे तीरंदाज, कोई एक ही की बात नहीं कह रहा हूँ, ये सब जानते हो कि नहीं जानते। लेकिन देखो इस जीव की क्या दशा है, जरा सा इसी पर्याय में 60-70 बरस की उम्र में, पहले 25-30 बरस तो गिन नहीं मत, पहले के 25-30 बरस क्यों सेठ जी, अरविंद जी हैं, कितने कल परसों बता रहे थे ना मुझे कि तुम्हें अपने दुख सुनाऊंगा ना, मैंने जैसे पैसे कमाए तो पता चल जाएगा, हैं। तो पहले कितनी ताकत लगाई होगी खतौली से, बजसेन जी कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों ने, आए होगे यहाँ जमाया होगा, कैसे करते होगे, भटकते होगे इसके पास उसके पास, ऐसे ही करा ना, ऐसे ही हुआ ना। ये जो 2-4-10 करोड़ के मालिक बने ऐसे ही बन गए, करी ना सब मेहनत, सब बहुत करी। देखना ध्यान से, अब श्री गुरु कहते ध्यान से सुन, ये जो तूने मेहनत करी इसमें से तेरे 40 वर्ष तो चले गए, गए कि नहीं गए? बोलो हाँ। और मैं 40 कम कह रहा हूँ, जब तुम शांति से बैठे थे तब 55 हो चुके थे। जिसे तुम्हें लग रहा था कि हम कुछ कर लिए, तब कितने हो चुके थे? 55। अब उस 55 में इस मूर्ख को पुण्य के उदय की अकड़ पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई? मेरे पास कुछ है, मैं भी कुछ हूँ। अब श्री गुरु कहते बड़ी हंसी आती मुझे से देख देख के। अभी 5-10 बार 5-10 वर्ष का खेल है। कितने बरस का? 5 से 10 बरस का। उखाड़ पर मरेगा, वो मर जाएगा, इतना खत्म है। और ये 10 बरस के लिए कैसा अहंकार से भर गया है। समझ में आया कि नहीं आया? वो देखो ये फिल्मी एक्टर होते हैं ना, जब इनकी फिल्में चलती हैं, जब ये जवान ऐसे चलते हैं, ऐसे ये बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे चौड़ी छाती करके। समझ में आएगा? बड़ा हंसी आती है मुझे देख के कि देखो इस जीव की दशा क्या है। और देख रहा है राजेश खन्ना कैसे मरा, देखा कि नहीं देखा? विनोद खन्ना कैसे मरा, देखा कि नहीं देखा? अरे जितने भी ये मरते हैं, जो भी है, परवीन भाभी कैसे मरी आपको पता है? कमरे में सड़ गई भाई साहब उसकी लाश, कोई देखने वाला नहीं। अभी वो देखो विनोद कामली, कल उसका वीडियो आया, शराब पी के रोड पे घूम रहा, पैसा नहीं, पैसे मांगता। विनोद कामली सचिन तेंदुलकर का बचपन का दोस्त जो क्रिकेट खेला है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझते हो तुम? इसमें अकड़ जैसे अहंकार करने जैसा इस पर्याय में कुछ है? अरे किस बात का अहंकार? ये रुपया पैसा ही अहंकार करने की चीज है? ये आर्ट रूप मद के रूप अहंकार करने की चीज है? ये अभी मिट्टी की काया कैसी मिट्टी में समाएगी, कैसे ये देह की दशा होगी। अपना सकल चेहरा अभी दर्पण में नहीं देखा जाएगा। अर्ध मृतक सम
बुढ़ापनो केसो रूप लखे आपनो। अपनी जवानी की फोटो देखना देवेंद्र जी, उठवाना, आज एल्बम निकालना शादी का और दिखाना, देखिए मेरी शादी हुई थी 50 साल पहले, कैसा लगता था, समझ। और अब देखना, रखना ऐसा, अरे रे ये दे, इसमें एकत्व तो करता हूँ मैं, इसको अपना मानता हूँ, जो मेरे सामने ही देखते देखते क्या से क्या हो रही है। यही पत्नी जब मैं विवाह के लाया था तो कितना खुश था, ख्याल में आया, और आज निरंतर रोगों से पीड़ित है। इसको देख देख के भार लगता है। मैं जिसे नहीं देखो अपने उसमें ही रखे, पर्स में हमने निकाल के दिखा दी, तेरा देखो मैं ऐसा लगता था। इन विषय भोगों का क्या करोगे तुम? इन विषय भोगों के भरोसे जिंदगी जियोगे? अरे ये पर्याय थोड़े दिनों की है, कुछ नहीं रखा अहंकार करने जैसा। भेद विज्ञान देखो, मैंने ये भी समझा दिया आपको कि भेद विज्ञान क्यों करना, ये भी समझाया कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही शरण है, पंच परमेष्टि शरण नहीं है। पंच परमेष्टि शरण नहीं है कि क्यों इस पर्याय में मिल गए, अगर उन्हीं के भरोसे बैठे रहोगे तो वे अगली पर्याय में वे भी साथ छोड़ देंगे। एक त्रिकाली ध्रुव ही ऐसी चीज है, चाहे तुम उसे कितना ही धिक्कारो, चाहे उसकी तरफ बिल्कुल मत देखो, वो कभी साथ छोड़ने वाला, क्योंकि वो तुम स्वयं हो।